हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं सभी हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के प्रश्न। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, आपातकालीन सेवा दिवस और हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको बताना है आपातकालीन सेवा दिवस और हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को मनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। इस स्पेसक्राफ्ट को किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है, यह बोइंग ने बनाया था। इसे बोइंग ने बनाया था, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। यह अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें सुनीता विलियम्स और बुन बिल्डमोर जो थे वह लोग स्पेस में गए थे, जिससे कि इसमें कुछ खराबी आने के कारण इसे वहाँ पे छोड़ दिया गया, ठीक है ना। इन लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ पे स्पेस में, आप इसको याद रखिएगा। और इसे लैंड कहाँ करा गया है? तो न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में इसे लैंड करा गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए, और यह नासा के द्वारा भेजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पॉइंट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो 2024-25 के लिए आवेदन की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो आप याद रखिएगा, यह 30 सितंबर तक बढ़ा दी है, ठीक ना, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। आगे चलते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो आपको याद रखना है, वह देश स्वीडन स्वीडन देश है जिन्होंने 2 साल के बच्चों पर मोबाइल टीवी देखने पर रोक लगाई है। ये भी आपको याद रखना है। अगर स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉक होल्स है। स्टॉक स्टॉक होल्स है, ये भी आपको याद रखना है, स्टॉक होल्स। और बात की जाए मुद्रा की, तो मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे स्वीडन क्रोना है, स्वीडन क्रोना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, हाईलाइटर पॉइंट है यहाँ पे, किसने 5 सितंबर को दक्षिण कोरिया के इंचन में एशियाई तटरक्षक एजेंसी के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया है? तो वो भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वह केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 सितंबर से भारत दौरे पर हैं। वह कहाँ के क्राउन प्रिंस है? तो आप याद रखिएगा, वह अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी है, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे क्या चलता है? तो दिरहम यहाँ पे चलता है, दिरहम, ठीक ना। दिरहम आपको याद रखना है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अफ्रीका में मंकी पॉक्स की रोकथाम में सहायता के लिए कौन यूरोपीय संघ के नए सदस्यों में शामिल हुआ है? तो वह माल्टा, ठीक ना, वह माल्टा शामिल हुआ। ये भी आप याद रखिएगा। कौन राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के नए मुखी बने हैं? तो वह बने हैं जसदीप सिंह गिल बने हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन, किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी मंजूरी दिया है? तो आपको बताना है जरूरी मंजूरी दिया है, तो वह किसने मंजूरी दिया है? तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, यह है असम। अगर असम की बात की जाए तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक ना, दिसपुर इसकी राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है, सीएम है यहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा है। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाइलाइटर पॉइंट, किस देश ने पिछले 2 सप्ताह से
बंद चीन के साथ अपने एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग शाखा को 3 सितंबर से फिर से खोला है, तो वह नेपाल ने खोला है। किसने? नेपाल ने खोला है। चलिए आगे चलते हैं। किसके तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, तो वह कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत के होकातो होतोजे सेमा ने किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो वह आपको याद रखना है कि यह 60 फुट में, 60 फुट क्या होता है, तो वह गोला फेंक में, ठीक ना, गोला फेंक में यह आपको याद रखना है। गोला फेंक में यह मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको याद रखना है। कितना दूरी फेंके थे, तो 14.65 मीटर, 14.65 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ में 11 से 13 सितंबर तक ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो आपको बताना है यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसने कहा है आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा, तो आपको याद रखना है यह भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन यह देगा आशा छात्रवृत्ति योजना, जो कि 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को देगा। ठीक, आगे चलते हैं। पैरालंपिक में जूडो कराटे के अंदर मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है, तो आपको बताना है, तो वह है कपिल परमार। कपिल परमार ने, यह आपको याद रखना है, तो कौन सा मेडल जीते हैं, तो यह ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक ना, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए किसमें जीते हैं, तो जूडो में जीते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाइलाइटर पॉइंट है, कहाँ पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी में 8 सितंबर से 5 दिवसीय राष्ट्रीय समूह कला प्रदर्शनी ह्यूज का आयोजन किया गया जाएगा, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका समापन 16 सितंबर को होगा, ठीक ना, 16 सितंबर को इसका समापन होगा, ये भी आप याद रखिएगा, 16 सितंबर को इसका समापन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसका उद्घाटन किया, तो यह सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी, तो आपको मनाती है, तो यह बनाएगी, तो इसमें आपको याद रखना है, तो वह 20 अगस्त को मनाई थी, 20 अगस्त को मनाई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नया वित्त सचिव कौन बने, नया वित्त सचिव की बात की जाए तो नया वित्त सचिव बने हैं तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे यह नया वित्त सचिव बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हाल ही में पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब अपने नाम किसने किया, तो एरिना सबालेंका ने, यह बेलारूस की हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, यह बेलारूस की हैं, ये भी आप याद रखिएगा, एरिना सबालेंका। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे पीएम मोदी, ठीक ना, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचयन जन भागीदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है, तो आपको याद रखना है, यह कहाँ पे, तो गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में की गई, इसका आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कि भारत में जो वर्षा जल उसको संचयन करना और 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहाँ देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है, तो आपको याद रखना है, देश के बाहर जो रीजनल ऑफिस खोला है वो आपको याद रखना है, तो दुबई में, कहाँ पे, दुबई में यह खोला है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ने कहाँ एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है, तो आपको याद रखना यह उड़ीसा में किया है, कहाँ पे, उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और बात की जाए उड़ीसा की, तो इसकी राजधानी कहाँ पे, तो भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखना,
भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है, तो वह है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक हैं, ये भी आप याद रखिएगा, पटनायक, नवीन पटनायक है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स के नए हेड कोच कौन बने। तो आपको याद रखना, आईपीएल की टीम है राजस्थान रॉयल्स, उसके हेड कोच कौन बने हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी बात याद रखेंगे, यह राहुल द्रविड़ बने हैं। कौन बने हैं, राहुल द्रविड़ बने हैं अभी राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, केंद्र सरकार ने, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, देखिए, केंद्र सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विस के में सम्मानित किया है। तो आपको याद रखना है, वह है मध्य प्रदेश। वह मध्य प्रदेश को यह सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल है, ठीक ना, भोपाल है। और यहाँ के सीएम है कौन, तो यह यहाँ के सीएम है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, ये भी आपको याद रखना है, मोहन यादव, ठीक है ना, यहाँ के सीएम है। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है एक क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य में 2 अत्याधिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है, तो यह कहाँ पे किया है, तो यह बिहार में किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, यह बिहार में किया है। चलिए, यह क्वेश्चन था एक, लेकिन यह नीचे हम ध्यान नहीं दिए, तो यह बिहार में किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो यह आज के लिए बस इतने ही प्रश्न करेंगे, और आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे रहे। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।